गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये फिनिशिंग क्लासेस चल रही हैं हमारी, जो कि इंजीनियर्स के लिए हैं, ख़ास तौर से जो थर्ड ईयर वाले और फोर्थ ईयर वाले या पास आउट्स भी इसको वॉच करके सीख सकते हैं। देखिए, जो आपको कॉलेज में पढ़ाया गया या जो गूगल सर्च करते हैं, ये सब इंफॉर्मेशन है विच इज़ ऑलरेडी अवेलेबल इन द डोमेन। जो ज्ञान है, नॉलेज, वो आपको कोई नहीं पढ़ाता है। और इन फिनिशिंग क्लासेस के माध्यम से मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको ज्ञान कैसे पढ़ाया जाए, नॉलेज। वंस यू बिकम नॉलेजेबल, तो इंफॉर्मेशन गैदर करना तो आपके बाएं हाथ का खेल है। तो दोस्तों, कल जो हमारी फिनिशिंग क्लासेस चली थी सिविल इंजीनियरिंग पे, तो उसमें हमने वर्टिकल वेंटिलेशन की बात की थी। तो एक किसी लड़के ने सुझाव दिया है कि बेहतर होता कि कॉन्सेप्ट को आप फिगर्स के हिसाब से के बेसिस पे समझाते। तो इसलिए मैंने ये डायग्राम बनाया है। ये जो है वर्टिकल वेंटिलेशन, जो रिचर्ड बकमिनिस्टर फूलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो अमेरिका के हैंगर्स डिस्ट्रॉय हो गए थे एयर बेसिस के, उनकी खराब पड़ी जीसी शीट्स का इस्तेमाल करके ऐसे मकान उन्होंने बनाए थे। इसमें जैसा कि डायग्राम को आप देख रहे हैं, तो इसमें जीआई शीट की दो लेयर्स हैं, एक आउटर एक इनर, एक आउटर और एक इनर। और इसमें क्या किया है कि विंडोज लगाई हैं, छोटी छोटी विंडोज इस तरह से लगाई गई हैं कि जो वॉल है उससे ये कंसील्ड हो, यानी कि विंडो का जो फ्रेम है वो कंसील्ड होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू वॉल। और जो उसके शटर्स लगेंगे, उस शटर्स भी गैस्केटेड होंगे, सो दैट जब विंडो बंद कर दें तो कोई हवा अंदर नहीं आनी चाहिए, और जब खोल दें तभी बाहर से हवा अंदर आनी चाहिए। अब जरा इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए कि जो हमारी आउटर लेयर है जीसी शीट की, जीआई शीट की, उस पर ये सूरज की किरणें पड़ रही हैं, और ये दीज आर द सनलाइट्स, सनरेज इधर से भी पड़ सकती हैं जब सूरज इधर जाएगा। अभी तो हम मान के चल रहे हैं कि इस डायरेक्शन में सूरज है। तो जब ये सूरज की किरणें जीआई शीट के ऊपर पड़ेंगी तो आउटर शीट जो है, आउटर शीट ये गर्म होगी, और गर्म होने के फलस्वरूप जो बीच का स्पेस है उसकी जो एयर है वो भी गर्म होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि चिमनी इफेक्ट के माध्यम से गर्म हवा ऊपर की तरफ उठेगी, और ऊपर में एक हमने चिमनी दिखाई है, इससे हवा ऊपर निकल जाएगी। अब जब इस स्पेस में हवा बाहर निकल रही है तेजी के साथ, तो नेचुरली देयर विल बी सम डिग्री ऑफ वैक्यूम क्रिएटेड इन दिस स्पेस। अब होगा क्या कि हमने क्या किया है कि इनर साइड में छोटे छोटे होल्स किए हैं, छोटे होल्स, सो दैट कि अंदर की स्टफी एयर जो है वो भी इस वैक्यूम स्पेस में चली जाए और वो भी बाहर निकल जाए। यानी कि जैसे कमरे के अंदर आप सिगरेट पी रहे हैं तो उसका धुआं जो है इन छेदों के माध्यम से ऊपर निकल जाएगा। अब आइए इन विंडोज को देखते हैं। जब डिग्री ऑफ वैक्यूम यहाँ क्रिएट हुआ तो नेचुरली इस स्पेस में भी क्रिएट हुआ। अभी हमारी खिड़की बंद है। उसके बाद हमने क्या किया, खिड़की का एक छोटा सा पल्ला खोलते हैं, तो यहाँ जब आप बैठे हैं तो बाहर से एयर गश करके अंदर जाएगी, और आपको बाहर अगर हवा नहीं चल रही है तब भी खिड़की के पास बैठे हुए आपका पेपर उड़ने लगेगा, इतनी तेज हवा आएगी। तो ये कॉन्सेप्ट वर्टिकल वेंटिलेशन का है, जिसको फूलर साहब ने डिज़ाइन किया था, और इसको आज की आर्किटेक्चरल लैंग्वेज में आप इसे सोलर पैसिव आर्किटेक्चर भी बोल सकते हैं। और इसका उपयोग किस तरह से हम बिल्डिंग डिज़ाइन में करें, इनफैक्ट इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताऊं कि मैं कभी हीरानंदानी के पास गया था, तो उनके जो स्ट्रक्चर्स पवई के आसपास बने हैं, बिल्डिंग्स मल्टी स्टोरी, तो उसमें उन्होंने इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया है। लेकिन उनसे गलती कहाँ हो गई कि उन्होंने जो चिमनी है वो हर फ्लोर में आउटर वॉल में छेद करके दिया है, यानी कि पूरी शाफ्ट मल्टी स्टोरी की पूरी शाफ्ट का इस्तेमाल वैक्यूम में नहीं कर पाए वो। तो इस विषय में सुझाव उनको देना चाहता था, लेकिन उससे हमारी मीटिंग नहीं हो पाई। बहरहाल ये कॉन्सेप्ट आप आगे आने वाली बिल्डिंग्स में डिज़ाइन कर सकते हैं, और किस तरह से एक शाफ्ट दे करके कमरे की गर्म हवा को ऊपर आप ले जा सकते हैं।
और जब खिड़की खोलेंगे तो बाहर से एटमॉस्फेरिक हवा तेजी से गश्त करते हुए अंदर आएगी और कमरे को ठंडा कर देगी। धन्यवाद।